रहीम कॉर्ड को उसी को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के कल हमने जो है वो फ्रैक्चर और उसके बाद जो है हमने इसके मोरे को मुतल्लिक जाना और CSF के मुतल्लिक जाना और उसके बाद जो है वो हमने पंचर के बारे में जाना कि जो पंचर जो है वो क्यों करते हैं और इसके क्या बेनिफिट होते हैं। लंबर पंचर के बारे में हमने तो तकरीबन जो है इसके बारे में जाना है कि लंबर पंचर क्यों करते हैं और इसके जो है वो क्या और कौन से जो है हमें बेनिफिट जो है वो मिलते हैं। हम जो है इसको मालजाती तशखीस और जो है के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और तशखीसी मकासद के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से इसमें कुछ ममनुआत के बारे में भी हमने जाना और उसके बाद जो है वो गर्दन के मोरे और हम जो है किस तरीके से जो है वो अपने आप को इन प्रॉब्लम से यानी कि गर्दन में जो लंबर में दर्द होती है उसको हम कैसे जो है महफूज कर सकते हैं। हमें बैठने का तरीका जो है कैसे आएगा और जो है ये इस तरीके से और भी बहुत से वजूहात थी जिसको हमने जो है वो कोशिश की समझने की और जानने की कि हम इन वजूहात को जानते हुए जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम इन चीज़ों को जो है वो जान सकें। आज भी हम जो है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा और स्पाइन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, जिसमें आज हम स्टार्ट करते हैं गर्दन से। गर्दन के मोरे जिसको जो है सर्वाइकल रीजन कहते हैं। सर्वाइकल रीजन असल में जो है गर्दन के साथ जो है वो सर को मिलाता है। गर्दन और दर्द सर जो है यानी कि नेक एंड हेड जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, जिसमें में जो है वो हमें ऑक्सीपिटल बोन के साथ जो है वो इसकी अटैचमेंट जो हमारा दिमाग है यानी कि हमारी खोपड़ी है वो उसकी जो है पीछे वाली जो हड्डी है उसके साथ बेसिकली तौर पर हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर गुजर रहा है। जो स्पाइन जो है मुकम्मल तौर पर जिसमें वर्टिब्रा शामिल है ये हमने जो है वो कहा था। तो आज जो है वो गर्दन के मोरों के बारे में जो है वो मजीद जानेंगे और गर्दन के बारे में जानेंगे और इसमें जो है वो कौन सी वजूहात की बिना पे जो है वो कौन से सबब ऐसे हैं जिसकी वजह से गर्दन में जो है वो झुकाव आ जाता है, गर्दन में फ्रैक्चर आ जाता है और गर्दन जो है वो कैसे हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही है। बहुत अहम चीज है गर्दन। और गर्दन जो है यानी कि हेड एंड नेक जो है वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेड और नेक से जो है वो तमाम जिस्म को कंट्रोल हो रहा है। हेड असल में जो है वो कंट्रोल कर रहा है तमाम बाकी बॉडी को। ऊपर से जितने भी न्यूरॉन है नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा है हमारी तमाम बॉडी को, जो कि हमारी गर्दन से तमाम असाब जो है वो गुजर के आ रहे हैं। और गर्दन जो है इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्दन के साथ जो है वो पूरी बॉडी जो है इसका अटैचमेंट जो है तो ये एक जो है वो पुल है कि जिसमें से गुजर कर जो है वो तमाम अज़ा को कंट्रोल करने वाले जो है वो सिस्टम जो है इसमें से गुजरे हैं। देखिए अब गर्दन को अगर हम आगे से देखें थोड़ा सा तो इसमें जो है पहले जो है वो सांस वाली नाली जो है गुजर रही है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर सांस वाली नाली जो है वो ना उसमें कोई भी रुकावट आ जाए, उसमें थोड़ा सा दबाव भी आ जाए तो हमें सांस रुक जाए तो हम जो है वो जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए इसके इंपॉर्टेंस जो है जो हमने मोरे भी पढ़ लिए हैं और गर्दन को मुकम्मल तौर पर जानना है। इसके जितने भी जो है वो हम लिगामेंट्स की भी पढ़ेंगे, इसमें मसल्स भी पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से गर्दन के अंदर जो है वो खास तौर पे जो ग्रोथ हार्मोन जो है और थायराइड ग्लैंड जो है ये मौजूद है नेचुरली तौर में। पैराथायराइड ग्लैंड जो है मौजूद है और इसी तरह से टॉन्सिल्स मौजूद है और इसी तरह से हमारी जबान जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये भी मुंह के अंदर मौजूद है। और इसके पीछे जो है ये असल में मोरों की जिनकी बात कर रहा हूँ ये गर्दन के जो है मोरे जो है इसके पीछे जो है मौजूद है। यानी कि मेरी जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसके पीछे जो है गर्दन के मोरे जिसको सर्वाइकल रीजन जो है वो कहते हैं उसके बारे में आज जो है हम थोड़ा सा वो बात करते हैं। बेसिकली तौर पर ये बहुत ही मजबूत और नाजुक भी होते हैं
और इनके साथ जो है वो इनके अंदर जो है वो 4 किस्म की जो है वो खूबियां पाई जाती है। यानी कि सर्वाइकल रीजन ऐसा रीजन है जो कि गर्दन के मोरों पे डिपेंड करता है। इसमें जकॉ और फ्लॉ, जकॉ और फ्लॉ जो है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन को कहते हैं। तो ये दोनों बाएं और दाएं तरफ जो है ये घूमने की इसमें सलाहियत होती है, यानी कि लेटरल फ्लेक्शन इसके अंदर जो है वो वजूद होती है, जिसकी वजह से ये खास हद तक जो है मूव कर सकता है। गर्दन जो है वो खास हद तक मूव कर सकती है। हम अपने चेहरे को बिल्कुल पीछे नहीं ले जा सकते, यानी कि चेहरा आगे की तरफ हम देख रहे हैं तो हम जो है वो बिल्कुल इसको पीछे की तरफ नहीं ले जा सकते। हम इसको आगे दाएं बाएं जो है वो या थोड़ा सा पीछे इसको झुका सकते हैं, लेकिन बिल्कुल टर्न करके जो है इसको पीछे की तरफ जो है वो नहीं ले जा सकते। ये कुदरत का एक करिश्मा है। हम साइड से तो देख सकते हैं पीछे की तरफ, दाएं तरफ से और बाएं तरफ से, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पे जो है वो पीछे की तरफ जो है वो नहीं ले जा सकते, जिसकी वजह से हमें जो है वो एक मखसूस चीज जो है जिसमें जो है वो गर्दन में जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो होने के चांसेस होते हैं। गर्दन में फ्रैक्चर होना जो है ये आम है, क्योंकि हम जो है एहतियाती तौर पर जब भी कोई सफर करते हैं तो उसमें हमारी सड़कें टूटी हुई होती है और इसी तरीके से जंप पाते हैं और इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की जो है वो प्रॉब्लम जो है हमें फेस होते हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो हमारे तौर पर ये सिस्टम जितना भी जो है सड़क का निजाम और गाड़ी का चालक ब्रेक लगाना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम फ्रैक्चर का प्रॉब्लम। और हम खास तौर पर जो हेलमेट नहीं पहनते, जब हम हेलमेट नहीं पहनते तो इसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो प्रॉब्लम हमें फेस हो सकती है, जिसकी वजह से खास तौर पे गर्दन के मोरे जो है वो बहुत जल्दी जो है मुतासर हो सकते हैं। इनमें इंजरी आने का जो है वो बहुत ज्यादा चांसेस जो है वो होते हैं। अक्सर कंधों में दर्द और जो है ये गर्दन में दर्द जो है वो अक्सर रहता है। किन लोगों को रहता है ये हम थोड़ा सा जानते हैं कि दर्जियों को, जो दर्जी जो है वो काम करते हैं, झुक के काम करते हैं, गर्दन को झुका के काम करते हैं, उनको होता है प्रोफेसर जो कि हर वक्त किताबें पढ़ते रहते हैं, किताब को ऊपर नहीं करते बल्कि जो है वो किताब को नीचे रख के जो है वो पढ़ते हैं। और इसी तरीके से मोबाइल का आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो मोबाइल को हम जो गर्दन को झुका के जो है मोबाइल को देखते रहते हैं। मोबाइल को सामने ऊपर नहीं लाते बल्कि जो है खुद झुक जाते हैं, गर्दन को झुका के जो है मोबाइल को देखते हैं। इसी तरह से टीवी ऊपर लगा हुआ है, हम उसी तरह से जो है वो या एलसीडी जो भी लगी हुई है, कैमरा स्क्रीन जो है वो भी ऊपर लगी हुई है और उसके अंदर हम जो है वो 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे इसको देख रहे हैं। और इसी तरह से कंप्यूटर भी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और नजर झुका के कंप्यूटर का स्क्रीन जो है वो नीचे है और हम जो है उसको ऊपर जो है वो नजर झुका के बैठे हुए हैं। और इस वक्त जो है 12-12 घंटे जो है वो ये गर्दन की जितने भी जो है पीछे वाले साहब उनके जो है इतना ज्यादा बोझ डाला होता है कि जिसकी वजह से गर्दन थक भी जाती है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा हिला लेते हैं, लेकिन उसको अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को ऊपर नहीं करते। इसी तरीके से बहुत से ऐसे लोग जो है जैसे कढ़ाई करने वाले लोग हैं, मोची है जो कि जूते को नीचे करके जो है, और इस तरह सनारे हैं जो बिल्कुल बारीक काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है। उनके गर्दन के मोरे जो है वो स्टिक हो जाते हैं, साफ स्टिक हो जाते हैं। जो बहुत से हमारे मजदूर हजरात जो है वो खास तौर पे इस मर्ज का बहुत ज्यादा शिकार होते हैं। वो सर पे जो है वो अपनी जो है खोपड़ी के ऊपर बहुत सा वजन उठाते हैं और सर पर वजन उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसी तरह छाबड़ी वाले खास तौर पे सब्जी मंडी के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा चीजें जो है सर पे उठा के, इसी तरह से हमारी कुछ बहनें जो है पानी को लाने के लिए घड़ों घड़ों में जो है पानी डाल के जो सर पे उठाती है और वे एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर लेके जाती है। और इसी तरीके से बहुत से और भी वजूहात है
जिसमें सर पर बोझ उठाया जाता है, जिसमें जो है वो और भी हमारे गर्दन की खिंचाव की जो है कि तकिया हम सही नहीं लेते, तकिया जो है वो ऊपर नीचे लेते हैं, प्रॉपर लीड नहीं लेते, खास तौर पे जो है वो हमें जो है वो बैठने का जो है तरीका नहीं पता, हम सीधे होकर नहीं बैठते बल्कि हमेशा जो है झुक के या गर्दन को झुका के ही जो है वो बैठते हैं, और खास तौर पे जो है वो इस रीजन के ऊपर बहुत ज्यादा जो है बोझ डाल देते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है गर्दन के ऊपर असाब का खिंचाव, तनाव और ज्यादा काम करने की वजह से ये जो है वो स्ट्रेस और एंजाइटी भी इसकी वजूहत जो है वो बन जाती है। इसी तरीके से झटका लगना जो है वो हमारे लिए जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का बायस बनता है। इसी तरीके से जब हमारे हम इनकी जो है वो देखभाल नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, रेस्ट नहीं करते, रिलैक्स नहीं करते अपने आप को, तो ये सांप हर वक्त खेलते रहते हैं। खास तौर पे हमारे बहुत से ऐसे अफराद जो है वो तकरीबन जो है वो 8 घंटे भी रेस्ट नहीं करते, वो मतलब 24 घंटे में जो है अपने आप को जो है रिलैक्स नहीं करते कभी भी, जो है वो हर वक्त जो है वो किसी न किसी टेंशन, किसी न किसी प्रॉब्लम या किसी न किसी चीज में जो है डूब रहते हैं। एक्सरसाइज तो उनकी जिंदगी में जो है वो आती ही नहीं, और इसी तरीके से हम जो है मुख्तलिफ चीज़ों का जब गलत इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा जो है वो चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारे सर्वाइकल रीजन के अंदर ये जो जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, यानी कि गर्दन के मोहरे के अंदर जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। ये दर्द जो है बेसिकली तौर पर बाज़ का जो है वो नीचे से ऊपर जो है सर की तरफ जाता है या के कंधों की तरफ जाता है, और इस तरह से जो है वो अक्सर मरीजों को जिनको ब्लड प्रेशर वो ज्यादा रहता है उनको भी जो है वो गर्दन के ऊपर या गर्दन के नीचे या गर्दन के साइड पे जो है वो बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होता रहता है, और तनाव का वो शिकार रहते हैं, एंजाइटी, और इसी तरीके से जो है वो स्ट्रेस में और ज्यादा सफर करने से हम ड्राइवर राज जितने भी हमारे हैं वो गाड़ी चलाते हैं, और उनको मैं सीधा देख रहा हर वक्त जो पड़ता है कम से कम 10-12 घंटे और मुझे 16-17 घंटे बल्कि जो है वो सफर में रहते हैं ड्राइवर हजरात जो गाड़ी भी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं। इसी तरह से बहुत से ऐसे अफराद जो है जिनको गर्दन से जो ज्यादा काम लेने की जरूरत पड़ती है, तो इस तरीके से जब गर्दन से ज्यादा काम लिया जाता है तो गर्दन के अंदर जो है झुकाव आ जाता है, गर्दन के मोहरे जो है वो हर वक्त दर्द करने शुरू कर देते हैं और गर्दन में जो है वो खिंचाव आ जाता है। अगर छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम हो तो उसको तो आसानी से जो है वो कवर किया जा सकता है कि हम जो है वो गर्दन को सपोर्ट दे के, जिसमें जो है बेसिकली तौर पर जो है सर्वाइकल सपोर्ट हम दे के जो है उसको कवर कर सकते हैं। ये सर्वाइकल सपोर्ट जो होती है बेसिकली तौर पर हमारे गर्दन के कॉर्नर टाइप एक होती है जो 2-3 किस्म की होती है, एक हार्ड सपोर्ट होती है, एक सॉफ्ट सपोर्ट होती है। तो अगर हम इनको जो है वो सॉफ्ट सपोर्ट अगर कोई प्रॉब्लम मामूली सा सॉफ्ट सपोर्ट दे के जो है उसको बेहतर कर सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है वो अगर ज्यादा खराबी हो तो हमें जो है वो उसको हार्ड सपोर्ट देनी पड़ती है। तो वो हर वक्त जो है कॉलर जो है वो गर्दन के ऊपर, उनको सर्वाइकल रीजन के ऊपर जो है उसको लगाना पड़ता है और उसको कंट्रोल करने में जो है कोशिश जो है वो की जाती है। इसी तरीके से हमने जो है खुराक की नाली का जिक्र किया, उसके बाद सांस की नाली भी जो है वो हमारे जो है इसी रीजन से जो है वो गुजरती है, यानी कि गर्दन से ही सांस की नाली भी जो है गुजरती है। और हमारा जो है वो कान का सिस्टम जो है, कान के निचला हिस्सा जो है इसी जगह पे जो है चेहरे के अंदर, खोपड़ी के अंदर वाक़ है, तो जिसकी भी जो है वो सोच जो है वो गर्दन के अंदर जो है वाक़ होती है। और हमें जो है मफ्स की सूरत में जो है कान के नीचे जो मफ्स होते हैं वो भी, उसकी भी जो है वो स्वेलिंग जो हमें गले में महसूस होती है या कि गर्दन के अगले हिस्से में या के पिछले हिस्से में महसूस होती है। इसी तरीके से टॉन्सिस का मसला जो है ये वो भी कई लोगों को पैदा हो जाता है। टॉन्सिस की वजह से भी जो हमारे गले में दर्द होनी शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से जो है ये हमारे गले के दोनों तरफ आप महसूस करें, आप खुद देखें कि गले के दोनों तरफ जो हमारे नेचुरली गिल्टियां है,
बेसिकली तौर पर ये गिल्टियां लिम्फ नोड जो है वो कहलाती है। जब इनकी स्वेलिंग हो जाती है किसी भी जो है वो इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, या सर के ऊपर जो है वो कुछ चोट वगैरह लग जाए या सर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसकी वजह से भी जो है ये लिम्फ नोड जो है दोनों तरफ से जो है गले की जो ऊपर दोनों तरफ मौजूद है, ये स्वेल हो जाते हैं। तो इसी तरीके से गले को वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इसके अंदर वर्टिब्रल आर्टरी जो है इसको सप्लाई करती है, और ये जो है वो सर्वाइकल ऑफ द वर्टिकल इसको जो है वो आगे खून मुहैया करता है। इसी तरह से जो है वो बेसिलरी आर्टरी इसके अंदर मौजूद होती है, जो कि आगे चल के जो है वो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ जो है मिल जाती है। तो पोस्टीरियर जो है वो पिछली साइड वाले को कहते हैं, अल्टीरियर जो है वो अगली साइड वाले को कहते हैं। यानी कि पीछे जो आर्टरी जो है खून जो है वो दिमाग को सप्लाई कर रही है करोटिड आर्टरी से, उसको दो हिस्सों में जब तकसीम हो रही है, तो एक जो है वो पोस्टीरियर होती है और एक जो है वो अल्टीरियर आर्टरी जो होती है, जो कि पिछले हिस्से को जो है खून सप्लाई करती है। इस तरीके से जब जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो चेंजेस आ जाती है, तो जिसकी वजह से हमारी खून की सप्लाई जो दिमाग की तरफ हो रही है उसमें भी जो है वो कमी पेशी होने के चांसेस जो होते हैं, और जिसकी वजह से हमारे फ्लूइड जो है उसके अंदर भी जो है वो चेंजेस आने का जो है वो खतरा होता है। इस तरीके से हमारा खास जो है पॉल से लेके जो है एक नर्वस सिस्टम जो है जिसको कंट्रोल कर रहा है, क्रेनियल नर्व भी इसमें से निकलते हैं, और खास तौर पे जो है स्पाइनल कॉर्ड जिसको हरामबस कहते हैं, ये जो है वो इन ही वर्टिब्रा के अंदर से स्टार्ट होकर जो आता जो जाता है। तो ये वर्टिब्रा इसलिए जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है नर्वस सिस्टम जो है वो खास तौर पे इसके कंट्रोल के अंदर जो है वो होता है। अब जो है वो जो बात कर तौर पर जितना भी जिसका काम होता है, तो हम इसमें जो है वो चेक कर सकते हैं कि तो जहर के साथ जो है सर्वाइकल रीजन जो है बहुत ज्यादा काम होता है। इसमें बेसिकली पर जब हम देखते हैं जहरी काम जिसमें जो है पढ़ना लिखना, बोलचाल, मोटर नर्व जो है या असाब इसके अंदर से आते हैं, सेंसरी नर्व इसके अंदर से गुजरते हैं, और इसी तरीके से जो है वो सेरिब्रम के जितने भी होते हैं पैगामात वो इसमें से गुजरते हैं, और हम मुख्तलिफ अमराज की वजह से जो है वो यानी कि गर्दन और बुखार जो है जब किसी को हो जाए तो हम इसमें से जो है महसूस करते हैं कि इसमें खिंचाव आ गया है, और इसी तरीके से दीगर बुखारों में भी जो है गर्दन के ऊपर जो है वो हम महसूस कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो मसला जो है बढ़ गया है। इसी तरीके से मोरों का हिल जाना जो है, अगर मोरे ये वाले सर्वाइकल रीजन के मोरे हिल जाए तो इसमें जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो है वो स्वेलिंग, और इस तरह से जो है वो यही स्वेलिंग जो है वो ऊपर दिमाग की तरफ, जिसको ग्रे मैटर जो है व्हाइट मैटर हमने कल पढ़ा था, और मेनिंजाइटिस की तरफ जो है वो चली जाती है। इसी तरह से जो है वो इसके अंदर जो गर्दन के पट्टे हैं या मसल्स है उनके अंदर भी खिंचाव जो है वो पैदा हो जाता है। बाद का जो है थायराइड बढ़ जाता है और बाद का थायराइड कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी जो इसमें जो प्रॉब्लम जो है आने की वजह ये थायराइड बढ़ने और कम होने की वजह से अभी हमें जो है वो गर्दन के मोरों से जो है हमें अंदाजा हो जाता है। इसी तरीके से दिमागी झिल्ली की सोजिश यानी कि जो हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, उसका भी एक जो है वो हिस्सा यहाँ से जो है वो शुरू होता है। तो इसके बाद जो है और भी जो है इसमें हमें जो है वो लॉक जो है खास तौर पे जो है जब तशल्लुज का जो कोई भी जो है प्रॉब्लम हो, तो तशल्लुज जिसको टेटनस भी कहते हैं, तो ये भी जो है वो लॉक जो है जिसको जुबान दोनों जो है वो जबड़े जो है मिल जाते हैं और खुलते नहीं है, तो वो भी इसी जगह से जो है गुजर आगे जो है प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। इसी तरह से
ऑप्टिकल की जड़ में भी जो है ये ऑक्सीपिटल बोल जो है उसकी जड़ में अगर कोई खराबी आ जाए तो ये भी इसी वजह से जो है वो हम इसकी तशखीस कर सकते हैं। चक्कर आना जो है बेसिकली कान के अंदर जो हमारा जो है सिस्टम है वो भी हम जो है अगर गर्दन को हम हिलाए और इस तरह से बार बार जो झटके दे तो उसकी वजह से भी जो है वो जो है वो ये सिस्टम जो है खराब हो जाता है। कान के अंदर जो हमारा बैलेंस सिस्टम है जिसकी वजह से चक्कर आने का सिस्टम जो है वो सर्वाइकल रिजल्ट की वजह से भी हो सकता है। इसी तरह से मिर्गी के दौरे जो है उसमें भी जो है वो जब आरा होता है तो उसमें जो है वो इंसान जो है जमीन पे अचानक गिर जाए तो इसमें भी जो है ये प्रॉब्लम वाले जो एक खतरा जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर अचानक सर पर चोट लग जाए, अचानक सर पे चोट कैसे लग जाए, कुछ चीज भारी जो है वो सर पे गिर जाए और इसी तरीके से जब जो है सड़क पे जो है इंसान जो है एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें जो है कोई मोरों के अंदर जो तब्दीली आ जाए तो सबसे पहले हमें जो है वो उसकी जो है वो सांस को बहाल करना चाहिए, यानी कि सांस में रुकावट जो है वो आ सकती है। वो कई भी जो हाथ की वजह से आ सकती है कि हमारे जो है वो जुबान जो है वो सांस वाली नाली के अंदर जो है वो आगे आके फंस जाए जिसकी वजह से जो है वो सांस के रुकने का जो है वो चांसेस जो है हो जाते हैं। क्योंकि ये थोरेसिक रीजन जो है जिसकी सर्वाइकल रीजन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये गर्दन के मोरों के जो है वो बिल्कुल आगे जो है वो जुबान का जो है वो हिस्सा होता है जिसकी वजह से जो है वो जुबान के अंदर जो रुकावट होते हैं तो उसमें सांस की रुकावट जो है वो वाकई होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरीके से जब खून का क्लॉट जो है वो गले के अंदर जो है फंस जाए या कि जो थोरेसिक रीजन जो ये रीजन जो है सर्वाइकल रीजन इसका को पूरा टूट के इसका कोई भी हिस्सा जो है सांस की नाली के अंदर या के सांस के ऊपर जो है वो आ जाए तो ये भी जो है ये कोई और रुकावट जैसे कि दाल टूट के सांस वाली नाली के अंदर आ जाए तो ये बड़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी तरीके से ये लूडो होती है, लूडो इसके जो है वो गोटियां होती है तो बाद लोग उसको छुपाने के लिए उसको मुंह में डाल लेते हैं तो वो भी सांस की नाली के अंदर जाके जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है। सांस उससे बंद होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। इस तरह की रुकावटें जो है वो थोरेसिक ये सर्वाइकल रीजन के अंदर जो है वो वजूद होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। यानी कि मुंह के अंदर किसी भी चीज का फंस जाना, गले के अंदर किसी चीज का फंस जाना जिसमें सांस का रुक जाना जो है वो बहुत ज्यादा जो है अहमियत रखता है। इसी तरीके से हम जो है वो जब किसी को अल्लाह रहम करे कि किसी को जो है वो फांसी दी जाती है तो उसमें भी जो है वो खुदकुशी को करता है तो उसमें जो ये जो सर्वाइकल रीजन है ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो जिसमें जो है वो अगर मतलब कि किसी का गला घोंट के जो है मारा जाए तो उसमें जो है सामने से अगर किसी का गला जो है वो सांस वाली नाली बंद हो जो वो तो उसमें जो है वर्टिब्रा टूटते नहीं है। वर्टिब्रा जो है ये वाले जो है गर्दन के मोरे जिनको हमने 8 तादाद में कहा तो ये अपनी जगह पे कायम रहते हैं। तो खुदकुशी में जो है वो अगले हिस्से में जो है सांस की रुकावट जो है पैदा होती है तो जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये खुदकुशी की गई है। इसी तरह से मौत से पहले जो है अगर किसी को लटका दिया गया है यानी कि उसको जो है जब मौत आ गई है तो उसमें गर्दन के मोरों को से हमें जो है वो अंदाजा होता है। जब इसको जो है हम गर्दन के मोरों का जो है वो पोस्टमार्टम करते हैं तो उसमें जो है वो इसको भी जो है वो खोल के देखते हैं तो जिससे हमें जो है वो गर्दन के मोरों से पता चलता है कि अगर तो इसमें जो है वो खला पैदा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये लटक के जो है इसको जो है वो यानी कि फांसी दी गई है, लटका के फांसी दी गई है तो इसमें जो अगर खला पैदा नहीं हुआ तो ये इसके अंदर जो है वो हमें ये पता चलता है कि इसने जो है खुदकुशी नहीं की बल्कि जो है इसने जो है इसको बहुत जो है वो गला घूट के मारा गया उसके बाद जो है इसको जो है वो लटकाया गया है। तो इस तरीके से स्पाइनल का ये जो सर्वाइकल रीजन है इसके जितने भी मोरे होते हैं ये हम जाहिर करते हैं कि ये जो है मौत जो है किस तरीके से वाक़या हुई है। तो स्पाइन को अपनी जगह से जो है वो ना हिलना यानी कि नॉर्मल मौत की जो है वो अलामत होती है कि अगर स्पाइन के मोरे जो है वो अपनी जगह पे कुदरती जगह पे
मौजूद है, तो ये जो है इसमें खला वगैरह जो है वो नहीं है, तो ये असल में जो है साबित करता है कि ये कुदरती मौत या तबई मौत जो है बंदा का शिकार हुआ है। इसी तरीके से हमें जो है वो गर्दन के अंदर जो है जब फांसी देने के बाद जो है उसको जो है लटकाया जाता है, यानी कि उसको किसी और तरीके से मारने के बाद लटकाया जाता है, तो इसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि स्पाइन के अंदर जो है ये सर्वाइकल रीजन के अंदर खला मौजूद नहीं होता है। तो इसको हम जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से इसकी तशखीस कर सकते हैं कि वाकई जो है ये कैसे जो है वो वाकई हुआ है, और ये हम स्पाइन को जो है वो चेक भी कर सकते हैं। स्पाइन के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली तौर पर हमारे जो है वो हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए या के इसके सबूत के लिए तो बहुत सी चीजें जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो जिसमें जो है बेसिकली तौर पर एक्सरे जो है वो नॉर्मली तौर पर जब हम मरीज का करवाते हैं तो हमें जो है वो इसकी जो है वो कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन जो है उसका जो है वो पता चल जाता है कि ये जो है वो बोरे जो है नॉर्मल कंडीशन में है या कि जो है इनके अंदर जो है वो खला पैदा हुआ है। इसी तरीके से सीटी स्कैन कराने से भी जो है हमें एक अंदाजा हो जाता है कि स्पाइन में जो है वो कौन कौन से जो है वो लील जो है वो वाक़ हुए हैं, कि स्पाइन में कोई लील वाक़ हुआ है या कि नहीं हुआ। इसी तरीके से न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की वजह से, जिसको MRI कहते हैं, उसकी वजह से भी हम जो है इसकी डिस्प्लेसमेंट या के इन चीजों को जो है वो नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो इस किस्म की जो है एक्सरे जिसको हम करवाते हैं तो इसको जो है बायोलॉजीग्राफी जो है वो कहते हैं। तो अगर जो है वो इसके और भी कई तरीके हैं जिसमें जो है अगर जोड़ों के इसमें प्रॉब्लम आए, यानी कि जोड़ों में कोई स्पाइन के जोड़ आपस में जब जो है वो स्पाइन ये सर्वाइकल रीजन आपस में अटैचमेंट इनकी हमने चेक करनी होती है, तो वो आर्थ्रोग्राफ के जरिए हम इसको जो है वो चेक करते हैं। इसी तरीके से हम इनके टंडल या इसकी जो है वो लिगामेंट्स को जब हम चेक करने की कोशिश करते हैं तो इसको जो है वो रिटॉक्सिग्राफ जो है वो कहते हैं। तो मुख्तलिफ जो है वो आइसोटॉप्स भी इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि आइसोटॉप्स जब जिस्म के अंदर जो है दाखिल किए जाते हैं तो वो हमें जो है वो असल प्रॉब्लम या असल